सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में हमने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा हुआ बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा और जहाँ तक कल बात हुई थी उसके आगे आज बातचीत करते हैं। मैंने बताया था कल के वीडियो में कि कल जो हमने हिस्सा पढ़ा उसमें बाल गोविंद भगत के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को बताया गया, लेकिन वो सारी घटनाएं सुखद घटनाएं थी कि वो किस तरह साधु की तरह जीवन व्यतीत करते थे, है ना, और कैसे लोग उनसे प्रभावित होते थे, वो कितने अच्छे तरीके से गीत गाते थे, तमाम बातें थी। आज उनके जीवन के उस पहलू पर हम बातचीत करेंगे जिसकी वजह से ये रचना लिखी गई है। हर व्यक्ति के जीवन में दो पहलू होते हैं, एक सुखांतक एक दुखांतक। एक सुख के क्षण होते हैं, एक दुख के क्षण होते हैं। तो अब तक बाल गोविंद भगत के सुख के क्षणों को पढ़ा हमने, अब उनके दुख के क्षण को पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह सुस्त और बोदा सा था। बोदा मतलब थोड़ा स्लो, जिसको हम लोग भोंदू बोलते हैं ना, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ को तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसे, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी का क्या चलता। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, संध्या स्नान, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे। छीजने मतलब कमजोर होने लगे एक तरह से। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंस कर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना,
जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब देखिए ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। बाल गोविंद भगत नाम से है, उनकी मृत्यु से ये पाठ समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर पर। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अब शुरू से अंत तक आपको ये विशेषताएं दिखेंगी, क्योंकि बार बार कहा है उन्होंने कि लेखक ने बार बार ये बताया है कि वह साहब पर विश्वास करते थे, कबीर पंथी थे। जो अन्न उपजता था, भाई उत्तर में क्या लिख सकते हैं, देखिए अन्न उपजता था, पहली बात अन्न उपजता था उनके पास जो भी, वह ले जाकर सीधे साहब के दरबार में, अर्थात कबीर पंथियों का जो मठ था उस समय वहाँ पे नज़दीक में, वहाँ दे देते थे। वहाँ से प्रसाद स्वरूप कुछ वापस लाते थे, उसी से अपना गुजर बसर चलाते थे। अच्छा, आगे आपने ये भी देखा कि वो कबीर के पद गाया करते थे, है ना। जो कबीर के अंदर वैराग्य भाव था वही उनके अंदर भी था। अंत में उनका पुत्र जब मर जाता है तो भी आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया है। इसमें रोने की क्या बात है? कबीर की मान्यता के हिसाब से ही अपने पुत्र का अंतिम क्रियाकर्म भी कर देते हैं, एक तरह का प्रकार से श्राद्ध में ज़्यादा खर्च भी नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अंतिम समय में अपने बारे में नहीं सोचते हैं। उनके अंदर जो साधुओं की अंदर जो अखड़ता थी कि घर से खाना खा के जाते थे, घर पे ही आकर खाते थे, रास्ते में भिक्षा भी नहीं लेते थे किसी से, क्योंकि साधु सन्यासी थे, फिर मांगना किस बात का, और गृहस्थ से क्यों मांगे। यही सब बातें, उसी की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो यही सब विशेषताएं हैं जिनके कारण वो साधु कहे जाते हैं। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वो जानती थी कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी उम्र हो चुकी है, वृद्ध हो चुके हैं। अब ये चूँकि जीवन भर घर गृहस्थी से पूर्णतः अलग ही रहे, खाने पीने का ध्यान ही नहीं देते थे, इसलिए पुत्रवधू जानती थी कि अगर मैं छोड़ के जाऊंगी तो ये फिर बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो कैसे व्यक्त की कि वो बेटे की मृत्यु को आत्मा और परमात्मा का मिलन माना, जैसा कबीरदास जी मांगते थे। और पुत्रवधू से कहा कि यह शोक मनाने का समय नहीं है, यह तो उत्सव मनाने का समय है ना। पुत्र के पार्थिव शरीर के सामने बैठकर वो गीत गा रहे थे, ईश्वर जो कबीरदास के गीत थे जिसमें आत्मा परमात्मा के मिलन की बात की गई थी, वैसे ही गीत वो गा रहे थे। देखिए भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो इसके लिए आप शुरुआत में, कहानी जब शुरू होती है, ये रेखाचित्र शुरू होता है, तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि कैसे वो मझले कद के थे, गोरे चिट्टे थे, 60 वर्ष के आसपास उनकी उम्र थी, सफ़ेद बालों से हमेशा उनका माथा जगमगाता रहता था, चेहरा जगमगाता रहता था, ये सब कमली ओढ़ते थे और माला रखते थे। ये सब चीज़ें आप पहले हिस्से में ही, पहला पैराग्राफ पहले पन्ने पर मिल जाएगा आपको। ये बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अब देखिए क्यों थी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व और जो कृतित्व था ना, वो समाज से, बाकी लोगों से बहुत अलग था। उनके अंदर वैराग्य का भाव था, है ना, उनके अंदर सरसता थी, सादगी थी, है ना। 36 सदी में भी वो 2 मील दूर नहाने नदी में नहाने चले जाते थे, वापस आकर प्रभु की भक्ति करते रहते थे। जिस ठंडक में, लेखक खुद बताता है कि जिस ठंडक में मेरी हालत खराब हो रही थी, उसमें वो एक कमली ओढ़े और बैठकर क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे नदी के किनारे बैठकर। तो ये जो डर है लोगों के अंदर, वो डर उनके अंदर नहीं था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। ठीक, अब ये इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि भगत जो थे, बाल गोविंद भगत, वो कबीर के पदों को सस्वर गाया करते थे। सस्वर मतलब एकदम उसको जैसे गाना गाते हैं हम लोग, स्वर के साथ गाते थे। उनके गीतों में इतना माधुर्य था कि गाँव के बच्चे, स्त्रियां, हलवाहे सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब वो अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए गाते थे तो सभी लोग एकदम उनके गीतों में मंत्रमुग्ध हो जाते थे गीतों से। ठीक, उनके द्वारा गाई गई प्रभातियाँ, है ना, ये सब जो थी ना, वो लोगों पर एकदम जादू जैसा प्रभाव डालती थी और सारे लोग उस पर थिरकने के लिए भी वश हो जाते थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है
कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो किन मान्यताओं को नहीं मानते थे? सामाजिक मान्यताओं के वो कट्टर विरोधी थे। जैसे उन्होंने पुत्रवधू के हाथों अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलाई, है ना। उसके भाई से कहा कि ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर दो, जबकि उस समय वैसी बातें नहीं थी, लोग उसका विरोध करते थे। दूसरी शादी जल्दी नहीं होती थी लोगों की, विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता था आमतौर पे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा। अच्छा, पुत्र के मृत्यु पर उस पुत्रवधू को समझाने लगे कि तुम दुख मत करो, शोक मत करो, रो मत, क्योंकि ये तो ईश्वर के पास पहुंच गया है, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में खुशी मनानी चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें थी ना, इन विचारधाराओं से लगता है कि वो थोड़े से अलग सोच वाले थे और सामाजिक मान्यताओं को बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करिए। अब शब्द चित्र प्रस्तुत करना है, मतलब आप उस पेज पर चले जाइए, उस पृष्ठ पर जहाँ का यह दृश्य है, और उसको अपने से पढ़िए और अपने शब्दों में उसको फिर ऐसे लिखिए कि उसका कोई बिंब बन जाए, है ना। जैसे ये लिख सकते हैं कि धान की रोपाई के समय भगत धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करते हुए संगीत की तान छेड़कर समूचे वातावरण को संगीतमय कर देते थे। अब उसका वर्णन करिएगा कि जिसको सुनते हुए क्या होता था। बच्चे मस्ती में झूमने लगते थे, खेतों में बैठे होते और किसानों के पैर थिरकने लगते थे, काम करने में भी जो उत्साह उनका रहता था वो कई गुना बढ़ जाता था। ये सब प्रश्न आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो प्रश्न है ये रचना और अभिव्यक्ति, ये सब प्रश्न आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये मूलतः आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है उसको देखने के लिए होता है। पाठ के आधार पर बताइए बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। अब इसके लिए आप देखिएगा कि जैसे कबीर के पद गाते थे, वो कबीर को साहब मानते थे। खेतों में जो पैदावार होती थी, अन्न उपजता था, सबसे पहले उसे ले जाकर साहब के दरबार में अर्पित करते थे। वहाँ से जो वापस मिलता था उससे अपना वो खर्च चलाते थे। सामाजिक वाह्याडंबर जो है, जो रीति रिवाज हैं, जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़ियाँ हमारे समाज में, उनका विरोध भी उन्होंने किया। तो ये सब प्रश्न, ये सब बिंदु ऐसे हैं जिनसे लगता है कि वो कबीर को एकदम मानते थे। जैसे कबीर शरीर को नश्वर मानते थे, आत्मा को अमर मानते थे, वैसे वो भी पुत्र की मृत्यु पर शोक मनाने से मना करते हैं। कहते हैं ये तो दुख का समय नहीं, ये तो खुशी की बात है। कबीर की टोपी वो उनके वेशभूषा का महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग थी, हमेशा वो लगाते रहते थे। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे जैसे कि कबीर थे। तो ये कबीर की मान्यताओं को वो एकदम स्वीकार कर चुके हैं, देखने से ऐसा लगता है, और पूर्णतः उसे अपने जीवन में अपनाया था उन्होंने। हर चीज़, चाहे कबीर का पद गाना हो और चाहे कबीर को साहब मानना हो, सब कुछ। आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण क्या रहे हों? तो जैसे कबीर गृहस्थ होने के बाद भी सन्यासी थे, वैसे ये भी गृहस्थ होने के बाद भी सन्यासी थे। अब कारण क्या रहा होगा कि इतनी भक्ति रही हो? क्योंकि कबीर कभी जीवन में किसी के आगे झुके नहीं, सरल थे, स्वतंत्र थे, और सबसे बड़ी बात कि ईश्वर के सच्चे भक्त थे। यही सब चीज़ें रही होंगी जिनकी वजह से ये बाल गोविंद भगत भी कबीर से प्रभावित रहे होंगे। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है। हमारे गांव में खेती बाड़ी होती है, और ग्रीष्म ऋतु के बाद जब धूप ज़्यादा तेज होती है गर्मी में, तो सारी जो पेड़ पौधे हैं वो सब पत्ते उनके सूखने लगते हैं। फिर बारिश होती है आषाढ़ में, और बारिश होती है तो किसान जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उनको धान की रुपाई करनी रहती है, खेती बाड़ी करनी रहती है, और सारे पत्ते धुल के एकदम बहुत ही सुंदर और खुशनुमा माहौल बना देते हैं। इसीलिए, है ना, सारे लोगों का मन जो है वो उल्लास से, उत्साह से भर जाता है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो साधु शब्द का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि जो अच्छा कार्य करे, सज्जन व्यक्ति, है ना, जो बुराई से दूर रहे। किसी व्यक्ति का पहनावा उसे साधु नहीं बनाता है, उसके द्वारा किया गया उसका आचरण उसे साधु बनाता है। तो शुरुआत में जब लेखक लिखता है, शुरुआत में इनका एक पहनावे के बारे में बताता है कि कैसे थे, छोटे मोटे या जो भी कद रहा हो, ऐसे बताता है कि मतलब
सर पे बाल थे, एकदम मतलब वेशभूषा उनकी साधुओं जैसी थी, लेकिन फिर भी लेखक कहता है कि इससे ये मत जानिएगा कि वो साधु थे, क्योंकि साधु तो होता है स्वभाव से होता है ना। तो जिसका स्वभाव अच्छा हो वो साधु है। अगर कोई भगवा पहन ले तो वो साधु नहीं बन जाएगा, वो सन्यासी नहीं बन जाएगा, योगी नहीं माना जाएगा उसे, है ना। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को सच सिद्ध करेंगे। अब देखिए मोह और प्रेम क्या होता है। प्रेम सीधी सी बात है, हमारे हृदय में किसी के प्रति जो एक भाव उत्पन्न होता है, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, उससे जो स्नेह उत्पन्न महसूस होता है, उसे हम प्रेम मानते हैं। एक रिश्ता महसूस होने लगता है, वो हमारा प्रेम है। लेकिन प्रेम जब स्वार्थ आ जाता है या इस तरह कुछ हो जाता है कि उसमें प्रेम जिससे हम करते हैं उसके हमेशा खो जाने का डर रहता है, यह अवस्था होती है मोह की। तो ये प्रेम तो अपने बच्चे से बहुत करते थे क्योंकि उसका ध्यान बहुत रखते थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो दिखता है कि उनसे प्रेम था, मोह नहीं था, है ना। क्योंकि वो मृत्यु के समय दुखी नहीं होते हैं। तो ये सब प्रश्न उत्तर हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसे। अगले वीडियो में अगले पार्ट पर बात होगी। धन्यवाद।